हेलो स्टूडेंट, आज हम वायरल स्किन इन्फेक्शन जिसके अंदर हर्पीज जोस्टर और हर्पीज सिम्प्लेक्स दो वायरस आते हैं, उसमें हर्पीज जोस्टर जो है जिसको शिंगल के नाम से भी जाना जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हर्पीज जोस्टर या शिंगल होता क्या है? इट इज़ ए वायरल स्किन इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय पेनफुल स्किन रशेज विद ब्लिस्टर इन ए लोकलाइज्ड एरिया। मतलब यह एक प्रकार का स्किन का वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें बॉडी के किसी लोकल एरिया की जो स्किन होती है उसके अंदर पेनफुल स्किन रशेज बन जाते हैं जो बाद में जाके ब्लिस्टर के मतलब फफोलों के अंदर बदल जाते हैं। कॉज अगर देखें कि किन कारणों से होता है तो यह वायरस के कारण से होता है। हर्पीज जोस्टर वायरस जो है उसके इन्फेक्शन के कारण से होता है। हर्पीज जोस्टर वायरस जो है उसको वेरिसोला जोस्टर वायरस भी कहते हैं, जो कि चिकन पॉक्स का वायरस होता है। यह एक प्रकार से देखा जाए तो चिकन पॉक्स वायरस जो है उसका रीएक्टिवेशन फॉर्म होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है उसको चिकन पॉक्स हो चुका है तो उसको ही शिंगल जो है मतलब हर्पीज जोस्टर जो है वो उसके डेवलप होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी, मतलब इसकी डिसीज़ होती कैसे। जैसे कि कोई व्यक्ति जो इसको चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ तो चिकन पॉक्स जो है वो तो रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन यही वायरस जो होते हैं चिकन पॉक्स वायरस वो फिर लेटेंट फेज के अंदर चले जाते हैं। मतलब ये क्या होता है कि स्किन जो है वहाँ से ट्रेवल करते हुए पेरिफेरल नर्व जो है वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर ये डोर्सल रूट गैंग्लिया जो होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर कुछ सालों तक रहते हैं। उसके बाद वापस क्या होता है, ये वायरस जो है उसका एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन के बाद ये वायरस जो है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब इसके अंदर सेल डिवीजन होता है, उनकी ग्रोथ होती है और इस वायरस की ग्रोथ के कारण से वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है और इस इन्फ्लामेशन के कारण से स्किन जो है उसके अंदर रशेज बन जाते हैं और वही रशेज जो होते हैं वो बाद में जाके ब्लिस्टर के अंदर मतलब फफोले जो होते हैं फ्लूइड से भरे हुए दाने उसके अंदर बदल जाते हैं और उसको ही हर्पीज जोस्टर जो है वो कहा जाता है। रिस्क फैक्टर मतलब किन लोगों के होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो एक तो इसमें एज होता है कि 60 ईयर जो है उससे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति जो होते हैं उनमें हर्पीज जोस्टर की संभावना ज़्यादा रहती है। एक व्यक्ति जो है उसको कोई डिसीज़ कंडीशन है जैसे HIV या एड्स है या इम्यून सिस्टम जिसका वीक होता है तो उनको भी वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिसका कैंसर का ट्रीटमेंट यदि कोई व्यक्ति ले रहा है तो उनमें भी इसकी संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट के कारण से उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है और उसके कारण से वायरस के रीएक्टिवेशन की संभावना जो है ज़्यादा रहती है। एक फोर्थ होता है कुछ मेडिकेशन होती है जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है उसका लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, जैसे प्रेडनिसोन जो ड्रग है उसका यदि लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है तो उसके कारण से भी शिंगल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये तो हो जाएगी इसके रिस्क फैक्टर। अब बात करते हैं अपन शिंगल या हर्पीज जोस्टर जो इसके साइन एंड सिम्टम या क्या लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो वायरस जो है उसके रीएक्टिवेशन के बाद फर्स्ट तो क्या होता है कि जहाँ पर रीएक्टिवेशन हुआ उस लोकल एरिया के अंदर पेन होता है, साथ ही साथ वहाँ पर बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन मतलब झुनझुनी जैसा सेंसेशन होते हैं। दूसरा वो एरिया जो होता है वो टच के प्रति सेंसिटिव हो जाएगा, मतलब टच करने पर वहाँ इरिटेशन होता है, वहाँ पर पेन और खुजली होती है। 4 या 5 दिन के बाद जहाँ पर पेन हो रहा है वहाँ पर रेड रशेज जो होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। बाद में जाके यही रशेज जो होते हैं वो वेसिकल के अंदर बदल जाते हैं और ये वेसिकल जो होते हैं वो सीरम मतलब फ्लूइड जो उससे भरे हुए रहते हैं। मतलब वहाँ पर फ्लूइड या सीरम जो है उससे भरे हुए छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। दानों की संख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब क्लस्टर के अंदर होते हैं। बाद में जाके ये जो दाने होते हैं वेसिकल उसके अंदर पस जो उसका फॉर्मेशन होता है वो पुरुलेंट हो जाते हैं और कुछ समय बाद वो रप्चर हो जाते हैं। रप्चर होने के बाद वहाँ पर क्रस्ट जो होता है मतलब पपड़ी जो होती है वो फॉर्म हो जाती है, वो पपड़ी का निर्माण हो जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर इचिंग जो है वो भी होती है। इसके अलावा कुछ सिम्टम जो होते हैं वो और भी दिखाई देते हैं, जैसे फीवर होना है, फटीग होना है, हेडेक होना है और GI डिस्टर्बेंस जो है ये सिम्टम जो है या लक्षण वो भी उसमें दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसके अंदर स्किन जो इसको इंस्पेक्ट किया जाता है, मतलब विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं। स्किन के ऊपर जो भी सौर दिखाई दे रहा है या यूँ कह के स्किन रशेज दिखाई दे रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं। एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट के अंदर IgM एंटीबॉडी जो है उसको डिटेक्ट करते हैं। शिंगल की कंडीशन में IgM जो है वो इंक्रीज हो सकता है। थर्ड वन जो होता है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो करवाते हैं। ब्लिस्टर जो बना वहाँ का जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड जो है उसके अंदर PCR जो है उसको करवाते हैं। यदि वो पॉजिटिव है तो वो भी शिंगल जो होता है उसको इंडिकेट करता है। तो ये तो हो जाएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट जो है या मैनेजमेंट। तो ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के अंदर एक तो पेन जो है उसको रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक जो और एंटीपायरेटिक जो है वो दी जाती है, जिसमें NSAID ड्रग जैसे पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन जो है वो दिए जाते हैं। सेकंड इसके अंदर एंटीवायरल ड्रग जो होती है जिसमें एसाइक्लोवीर है, फेमसिक्लोवीर जो होती है वो काम में ली जाती है, जो वायरस जो है उसको किल करने का काम करती है। थर्ड वन कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग जो है वो काम में लेते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग जो होती है वो 50 ईयर से एबो एज जो होती है उनमें काम में ली जाती है और ये मेनली कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है।
फोर्थ कैलामाइन लोशन जो है वो अप्लाई किया जाता है। कैलामाइन लोशन जो होता है वो सॉर्स होते हैं या स्किन रशेज है उस पर अप्लाई किया जाता है। ये ईचिंग जो होता है उसको रिड्यूस करता है और स्किन जो होती है उसको सूथ करने का काम करता है। तो टॉपिकल एनेस्थेसिया जो होता है वो दिया जाता है। टॉपिकल एनेस्थेसिया के लिए लिडोकेन जेल जो होता है वो काम में लिया जाता है। ये ईचिंग जो होती है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशन में एक तो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया होता है। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर लोकलाइज एरिया होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। पेन बहुत ही शार्प होता है और सडन होता है। सेकंड वन विजन लॉस जो है वो हो सकता है। ऑप्थेल्मिक हर्पिक्स जो होता है उसके कारण से ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है। उसके कारण से विज़न जो होता है उसका मतलब दिखाई देना जो है वो बंद हो सकता है। थर्ड वन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस जैसी कंडीशन जो है वो इसके कारण से हो सकती है। फोर्थ वन जो होता है वो स्किन इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि वहाँ पर रशेज बनते हैं और ब्लिस्टर बनते हैं। वहाँ पर स्टेफाइलोकोकल के इन्फेक्शन के कारण से वहाँ पर कंडीशन जो होती है वो और रस्ट हो सकती है। अंत में बात करते हैं प्रिवेंशन। तो हर्पिस जोस्टर या शिंगल जो इसको प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन होता है। चिकन पॉक्स वैक्सीन जो होता है वो लगाया जाता है। चिकन पॉक्स वैक्सीन जो होता है वो इसके वायरस जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के उसको नष्ट करने का काम करता है। ये था स्किन का वायरल इन्फेक्शन हर्पिस जोस्टर जिसको शिंगल के नाम से भी जाना जाता है। नर्सिंग से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।